एक साथ में उसके जो है झोटा दोनों मेरे पीछे दौड़े, बोले बाबा जी हमारे ऊपर भी थोड़ा छोटा घुमाओ। तो हमने अब इस बार पहली बार ये पतंजलि देसी घी भैंस का, जिसको व्हाइट घी बोलते हैं ना, वो भी लॉन्च कर दिया है। तो खैर ये जो पूरा 80-90% एक्टिव प्रोटीन, फिर मल्टीविटामिन जिसको ओमेगा, और ये अलग अलग प्रकार के जो एनर्जी बूस्टर्स हैं। अभी तो हमने टेस्टो बूस्टर भी ला दिया है, जो मेल हार्मोन्स को बूस्ट करके उसकी बॉडी को अच्छे से बनाता है। तो इसमें एनिमल केमिकल सिंथेटिक जो खा रहे थे, जिससे लोगों के लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, आंखों तक, मैंने तो लोगों के अंधे तो होते देखा, पूरे आंखें लाल होगी, क्रिएटिनिन लेवल 8-10 पर पहुंच गया। कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक होकर के मर गए। इसलिए हमने ये स्वस्थ विकल्प नेचुरल 100% ऑर्गेनिक बायो फर्मेंटेड अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराए हैं। और विदेशी कंपनियों का हमने शीर्षासन तो बहुत कराया था, अब उनका पूरा मोक्ष करने की तैयारी में है। क्योंकि 10 साल 12 साल पहले जब मैंने कहा था, जब 1000 करोड़ का भी टर्नओवर पूरा नहीं था पतंजलि का, कि अब 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। आज 31,500 करोड़ के प्लस जो है वो पतंजलि फूड्स जो लिस्टेड कंपनी, और टोटल पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर 44 से 45,000 करोड़ किया है। और ये सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए है। तो इसी श्रृंखला में देश की भलाई हो जाए, उपचार और उपकार की भावना से हम इन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यापार और व्यवसाय तो उसके भीतर एक अंतर्निहित सत्य है, क्योंकि योग मूलक उद्योग उद्यमिता ये देश की समृद्धि के लिए, भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए जरूरी है। मेरी बहन शोभना, देखो, स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सबसे पहले आप पतंजलि स्टोर में किसी भी एक में जाकर के देखिए, रागी का आटा, जवार का, गेहूं का, बाजरा का, चने का, भुने हुए चने, सत्तू, जो मल्टीग्रेन आटा, नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन बिस्किट, ये पहली बार पतंजलि ने बनाई है। तो सारा आटा, मैं तो कहता हूँ नेचुरल चीजों को अपनाओ। मैं कब कह रहा हूँ कि सब के सब खाओ, लेकिन जो खा रहे हैं वो जो एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक चीजें खा रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ शोभना जी, बाकी बहस बाद में करेंगे। सिंथेटिक चीजें अच्छी होती हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें अच्छी होती हैं? तो जो सच्चाई है न, वो खाओ, लेकिन जो आप घी अपने घर, अब जो है शोभना जी, पहले आपने यदि भैंस का दूध काढ़ा हो या तो की छोरी, तो भैंस का गाय का दूध काटना जानती है। आपके घर में यदि गाय भैंस नहीं है तो आप कड़े मक्खन लाओगे, कहाँ से दूध लाओगे? तो इसलिए जो दूध नहीं मिलता उनको दूध भी दे दो, जिनको घी नहीं मिलता उनको घी भी दे दो, और जिनको यदि प्रोटीन पाउडर खाने ही है उनको विटामिन खाने। किसी को सच में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3, तो उससे कितने भयंकर रोग होने के तो नॉट प्रोटीन कोई व्यापार की बात नहीं, ये उपचार और उपकार की बात है। उसी भावना से हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए, और इसमें तो कोई जोर जबरदस्ती होती है ना। आपको एक हेल्दी विकल्प दिया है। MNC ने खूब लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी से अब यूनिलीवर तक देश के करीब 1,000 लाख करोड़ से ज्यादा तो लूट चुकी है। कोई इसकी तो डेटा है, और देश का पैसा देश में, देश की भलाई में लगे, और कमाई भी हो रही है तो भलाई के लिए हो रही है। स्वामी रामदेव का 1 रुपए भी अपने ऊपर प्रयोग नहीं करता है। पूरा पतंजलि का सारा अर्थ परमार्थ के लिए, सारी समृद्धि, सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। और क्या चाहिए? इतना होने के बावजूद भी उनको टिप्पणी करें पर लाभ करे, हम तो करेंगे जो भी देश की भलाई के लिए काम है उससे। हाँ, खड़े, हाँ। तो एक तो ड्राई फ्रूट, इसमें भी जो है, जो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, अखरोट, और ये सब पिस्ता,
ये सब एकदम प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, प्रीमियम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशियस और प्रीमियम बिस्किट। अभी देखो वैसे तो ब्रिटेन के लोगों ने शुरू की थी, ब्रिटानिया, फिर आईटीसी, इसमें भी बहुत से विदेशी कंपनियों का हाथ था, जो भी था, क्योंकि शुरू तो आईटीसी मतलब इंडियन टमाको कंपनी नाम रखा था ब्रिटिश, ये पहले तो ब्रिटिश तंबाकू कंपनी थी, फिर आईटीसी कर दिया, इंडियन टमाको कंपनी आईटीसी, फिर पार्ले, ये सब थे। लेकिन उसमें अब हमने गाय का दूध का बिस्किट, ये करीब 1000 करोड़ रुपए का ब्रांड बना दिया हमने। अगले साल में 1200 करोड़ की तैयारी, आगे 5 से 10,000 करोड़ रुपए। तो अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट मिले, तो बिस्किट में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, ड्राई फ्रूट्स में हमने नए ब्रांड लॉन्च किए हैं। अभी पाम प्लांटेशन देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ में देश का बाहर जा रहा था, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसमें करीब अभी 40-50 हज़ार किसान हमारे साथ जुड़े थे। 5 लाख किसानों को जोड़ने की तैयारी है। 1 हेक्टेयर में मोदी जी ने जो है वो पाम की नर्सरी के लिए, उसके प्लांटेशन के लिए, उसके इरिगेशन के लिए, उसके खाद पानी के लिए, सबके लिए सब्सिडी हेक्टेयर जमीन पर 40,000 रुपए की दिए। 40 साल तक बहुत अच्छा फ्रूट आता है उसके ऊपर। तो करीब 20 लाख एकड़ में पाम प्लांटेशन, उससे 5 लाख किसानों को लाभ होगा। तो ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। देखो भाई, हमारे शरीर में ऊर्जा है, बिना काम किए हम रह नहीं सकते, निकम्मे हम है नहीं। और कर्म किसके लिए करना? निष्काम अकाम भाव से देश के लिए। तो ये काम चल रहा है और आगे चलता रहेगा। और पतंजलि के माध्यम से देश को गौरव दिलाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना। और इस बार का इंटरनेशनल योग डे का तो थीम ही शोभना जी हमने ये रखा है, आत्मनिर्भरता के लिए योग, सबके लिए, युग के लिए योग, और डीजनरेट बॉडी के सेल्स को, लिवर को, किडनी को रीजुविनेट करने के लिए योग। क्योंकि पूरी एलोपैथी ने भ्रम फैला दिया था, एक बार बीमारी हो गई तो मिटेगी। तो ये सब भ्रम भ्रांतियों से देश को बाहर निकालने से होता है। क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, इसको मैं कहता हूँ मजहबी गंदगी, रिलीजियस स्ट्रेटजिज्म, रिलीजियस स्ट्रेटजी, मजहबी तौर पर बीमार है। अब वो भी योग करना चाहता हो, कोई किसी के फेफड़े कमजोर है, भस्त्रिका कर लिया, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस है, अनुलोम विलोम कर लिया, और किसी का लिवर किडनी खराब, उसने कपालभाति कर लिया, तो फायदे की बात है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं मजहबी तौर पर बीमार हैं, उनके दिमाग में, अब थोड़ा सा कठोर बोलो तो कुछ गंदगी भरी पड़ी है, विषा भरा पड़ा है। तो उनको भी थोड़ा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके साफ कर लेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। बाकी उनकी सलाह कोई मानने वाले हैं, सबको अपना फायदा दिखता है। जब योग में सबको फायदा दिख रहा है और लोग दवा खा खा करके और कई तरह के रोगों से ग्रसित होकर के पीड़ित हैं, 25 से 50% लोगों की अर्निंग और सेविंग दवाओं में तो जारी है। ये मेडिकल माफिया, ये ड्रग माफिया, ये इनके फूफा लगते हैं जो लोगों को ये कहें कि योग मत करो, फालतू की बात कर। देखिए देखो आप दूसरे बाबाओं का न तो मैं प्रवक्ता, अपने काम से फुर्सत नहीं शोभना जी। अब दूसरों के बारे में क्या बात करें। जहाँ तक सनातन की बात है तो योग धर्म ही मूलतः वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, पूर्वजों की विरासत का प्रतिनिधित्व है। तो योग सब करें तो इसमें सबका कल्याण। और योग में खाली योगी व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान ही नहीं, योग धर्म में कर्मयोग में जीवन का सारा पुरुषार्थ अंतर्निहित है। इसलिए मैं तो योग धर्म को ही सनातन धर्म मानता हूँ। बाकी की दुनिया की जाने। और ये मैं मानता हूँ कि योग करने से, स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, एक किसान का बेटा, एक हल चलाने वाला का बेटा पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। किसके आधार पर? योग और कर्मयोग के आधार पर, योग मूलक उद्यमशीलता के आधार पर। इसलिए मैं तो योग धर्म को ही सनातन धर्म मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि इससे ऊपर चल करके सबका फायदा होगा, सबका भला होगा।